राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिफरेंसेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, यानी कि उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये चीज़ पढ़ेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी क्या था, इंपॉर्टेंट होता था बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से पहले जो था 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था भाई, क्या होते हैं डिफरेंस, क्या होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। तो कई बार क्या होता था, क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया जाता था, चेंज कर दिया जाता था। वहाँ पर क्या पूछ लिया जाता था, अभी आप फिजिकली क्या बताइए, डिफरेंस बताइए, या मेटल और नॉन मेटल्स के केमिकली डिफरेंस बताइए। तो हम दोनों तरह के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। 10-12 हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे फिजिकली, और 5-6 हम पढ़ेंगे कौन से, 5-6 हम पढ़ेंगे उसके बारे में जो केमिकली प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक है अभी क्या, डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बोले इनको, तो किसके बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। सबसे पहले क्या होगा, एक तरफ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तरफ हम मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हमारा क्या रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, आसानी से रीड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख लेंगे आप सभी। तो स्टेट के अंदर चलेंगे, ऊपर से एक तरफ तो हम क्या लेंगे, मेटल्स लेंगे, दूसरी तरफ नॉन मेटल लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिजिकली करवा रहा हूँ। तो इसको क्या कर दिया हमने, हाफ हाफ कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हाफ कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे भी कौन कौन से डिफरेंसेस है। तो एक तरफ मैं क्या लिख लेता हूँ, सीरियल नंबर लिख लेता हूँ भी कौन सा पहला डिफरेंस है, सेकंड है, थर्ड है। एक तरफ हम मेटल लिख लेते हैं, मेटल्स के, या फिर मैं एक प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लिख देंगे भी है या नहीं है। तो इस तरह से करते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरफ मैं क्या लिख दूंगा, प्रॉपर्टीज़ लिख दूंगा। तो यहाँ पर हम बता देंगे भी ये मेटल्स हैं या नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस तरह से डिफरेंसेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। और इसके बारे में यदि किसी स्टूडेंट को एक्सेप्शन के बारे में नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर क्या आते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं स्टूडेंट्स जिनके बारे में आप लोगों को पता नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या होगी, जो प्रॉपर्टीज़ होगी उनकी भी, कैसे मेलेबल है, डक्टाइल्स हैं, कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी स्टूडेंट्स, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे, दोबारा से रीड करेंगे। तो ये मेटल्स की होगी स्टूडेंट्स, और ये नॉन मेटल की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ मेरी कौन सी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की हमारी क्या आती है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी आती है। तो हमने क्या वर्ड लिखा था इसके अंदर, तो मैं उस टाइम आप लोगों को बताया था भी जनरली क्या होती है, मेटल्स आर क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ, बाकी आप पूरा कर लेंगे भी। जनरली मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड्स होती हैं ये हमारी की सारी। तो जनरली सॉलिड्स होती हैं, जबकि इनके अंदर क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल्स है हमारी, वो क्या होती है जनरली, तो क्या होंगी वो हमारी क्या होती हैं, सॉलिड और गैसेस होती है स्टूडेंट्स। लेकिन इनके अंदर एक्सेप्शन आ जाता है, हम इसके अंदर लिक्विड भी लिख देते हैं। लिक्विड क्यों लिख देते हैं, क्योंकि एक हमारी नॉन मेटल ऐसी है जो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हमारी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे इसके अंदर सारी की सारी हमारी मेटल्स है वो सॉलिड होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, एक्सेप्शन के अंदर इसके अंदर था मरकरी, जिसका फॉर्मूला था Hg, पारा। पारा रूम टेम्परेचर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा लिक्विड होता है। जबकि इसके अंदर जो ब्रोमीन थी, ब्रोमीन हमारी वो क्या होती थी, लिक्विड होती थी। यहाँ से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बढ़ सकता है भाई, जो ऐसी मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, या ऐसे ही नॉन मेटल का नाम बताइए रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, लिक्विड है। तो आप लोगों ने दोनों याद रखनी है। उसके बाद मैं लस्टर की बात करता हूँ। लस्टर आप लोगों ने पहले भी सुना था भी, लस्टर क्या था हमारा, लस्टर का मतलब होता है चमक। तो ये तो क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं हमारे, जो हमारी मेटल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, लस्टर्स होता है। जबकि हमारी नॉन मेटल है वो कैसी होती है, नॉन लस्टर होती है उनके अंदर, यानी कि इनके अंदर कोई लस्टर्स नहीं होता। तो ये था हमारा सेकंड डिफरेंस। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। फिर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो मेलिएबिलिटी की बात करता हूँ मैं। मेलिएबिलिटी का मतलब
मेलेबिलिटी का मतलब हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, क्या बताया था उसका मतलब, उसके अंदर हमने बताया था भाई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इनको पीट पीट के यानी कि बाय हैमरिंग ही इसको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो क्या होती है, मेलिएबल होती हैं, जबकि जो हमारी नॉन मेटल्स हैं नॉन मेलिएबल होंगी। तो ये क्या होगी, मेलिएबल और ये नॉन मेलिएबल। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड डिफरेंस था वो ये है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सारी की सारी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिससे आप लोगों ने यदि प्रीवियस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई थी तो हो जाती है। तो इसके अंदर भी एक ऐसी भी नॉन मेटल होती है जो जिसके हम क्या नहीं कर सकते, जिसकी हम चादरें नहीं बना सकते। और रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी है हमारा वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, वो हमारा लिक्विड है। अब लिक्विड की कैसे चादरें बना लोगे आप, तो इसका मतलब इसका एक्सेप्शन आ जाता है। और नॉन लस्टर के अंदर इसका आयोडीन का हमने एग्जांपल दिया था। आयोडीन कैसी थी हमारी, जिसके अंदर लस्टर था, यानी कि आयोडीन के अंदर बच्चों क्या होती है, चमक होती है। तो ये इसका एक्सेप्शन होगा। भी ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर लस्टर प्रेजेंट है, तो हम बताएंगे आयोडीन का। तो हमारा फोर्थ डिस्कस करते हैं बच्चों। फोर्थ थी हमारी क्या, फोर्थ हम बात कर रहे हैं डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या था, इसका मतलब था भी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे, मेटल को खींच खींच के उसकी तारे बना सकते थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डक्टाइल है नेचर के अंदर, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, डक्टाइल। और ये क्या हो जाएगा, नॉन डक्टाइल, मतलब इसकी हम चादरें नहीं बना सकते, ओ तारे नहीं बना सकते। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल नेचर किसका था स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल नेचर था हमारा किसके, वो था हमारा गोल्ड का। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये याद रखना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बात करूंगा इसी के अंदर जो हमारी 5th पॉइंट होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे हार्डनेस की। इनके अंदर हार्ड कौन सी होती है, तो आप लोगों को पता ही है इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये तो बस वैसे है, और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और डिफरेंस, ये डिफरेंसेस आप अपने आप कर सकते थे और ये हर एक स्टूडेंट को पता है। यदि उन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम हार्डनेस की बात करते हैं। तो हार्डनेस ये हमारा पॉइंट है 5th के अंदर हम देख रहे हैं हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब जो हमारी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, जनरली मेटल आर कहती कैसी होती हैं, जनरली क्या होती हैं, हार्ड एंड ये ब्रिटल होती है, नहीं होती स्टूडेंट्स। तो ये कैसी नहीं होती, ये नॉन ब्रिटल होती है। तो हम इसको लिखेंगे नॉन ब्रिटाइल, ये ब्रिटाइल नेचर नहीं होता इनका। तो ये लोग आप लोगों ने याद रखना है। जबकि जो हमारी क्या थी, जबकि हमारी नॉन मेटल थी वो कैसी होती थी, सॉफ्ट होती थी। तो ब्रिटाइल की स्पेलिंग क्या आएगी, BRITTLE आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग सही कर लेंगे, TTLE। जबकि ये क्या थी हमारी, ये हमारी मेटल क्या होती है, सॉफ्ट है और कैसी होती हैं, एंड ब्रिटल नेचर की होती है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये भी आसान प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल आसान प्रॉपर्टीज है। और ये सारी की सारी हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारी आ जाती है कौन सी, डेंसिटी। डेंसिटी भी वही चीज़ आएगी हमारी। अब डेंसिटी के अंदर क्या होगा, डेंसिटी इसकी तो क्या होगी, हाई होती है। जबकि नॉन मेटल्स की क्या होगी, उनकी हाई नहीं, उनकी क्या होती है, लो होती है। और ये हमारा नेक्स्ट डिफरेंस हो गया, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। तो मास इनका ज़्यादा होता है, उनका मास बिल्कुल कम होता है स्टूडेंट्स। जैसे आप ऑक्सीजन को ले सकते हो। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ स्टूडेंट्स में, क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी आप लोगों को पता है भी किसके ज़्यादा होते हैं और किसके कम होते हैं। तो किसका ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल्स का क्या होता है, जनरली वर्ड हमने हर जगह पर लिखना है। तो जनरली क्या होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि इस केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर वेरी लो होगा। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी का भी आप लोगों को पता होगा। थर्मल का मतलब हीट होता है और कंडक्टिविटी मतलब वो कंडक्ट करती है नहीं करती। तो आपने देखा होगा भी हमारे जो क्या होते हैं, जो हमारे कंटेनर्स या बर्तन हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो गर्म हो जाते हैं जब हम उनको हीट देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये हमारे गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल के केस के अंदर ऐसा नहीं होता।
तो आपको हमने एक स्पून वाली एक्टिविटी बताई थी भी, जैसे ही आप कैंडल के ऊपर क्या करते हो, कोई स्पून लेके चलते, स्पून को गर्म करते हो तो कुछ टाइम के बाद यानी 2-3 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, 1-2 मिनट में जब भी वो गर्म होगा तो आपके हाथों से छूट जाएगा। अब वो वहाँ से वहाँ तक गर्म क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसी कारण क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं। तो ये चीज़ थी हमारी, ये हमारी 8 प्रॉपर्टी हो चुकी है। 1-2-3 और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम इसके बारे में, फिर हम देखेंगे इनकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हम कर रहे हैं जो है ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस हैं जो आप लोग देख रहे हैं। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे किसके, फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो देखिए भी क्या होता है जो हमारी नेक्स्ट है हमारा 9th में, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी आपको पता ही है, क्योंकि जो हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल्स हमारी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, जबकि हमारी जो नॉन मेटल है वो क्या होंगी, वो लो होंगी। तो हम कहेंगे भी हाई होता है इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेटल के केस में हाई होती है, नॉन मेटल के केस में कैसी होती है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल के केस में वो लो होती है। फिर हम मैं बात करता हूँ सोनरिटी की। सोनरिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था भी, सोनरिटी क्या था, जब हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं किसको, किसी भी मेटल को किसी भी के साथ भी, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कर देती हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब वो क्या होती है, वो सोनार्स होती है। तो ये क्या होगी, सोनार्स होती है भाई स्टूडेंट्स। जबकि जो हमारी नॉन मेटल्स होंगी वो ऐसा नहीं होता, तो उनके केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, जबकि इस केस के अंदर ऐसा होगा। तो ये तो हमारी क्या होती है, सोनैरिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है, जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होती है, नॉर सोनोरस होती है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 10 हो चुके हैं। तो हम स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है, तो आप लोगों को पता है कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बता देंगे भी। जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती है, वीक होती हैं। तो ये थी हमारी क्या स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। तो इनके अंदर क्या होता है, फिर बात करते हैं हम कलर की। तो मेटल लास्ट है हमारा कलर। तो कलर भी क्या होता है, मेटल्स का अलग अलग कलर होता है। जैसे आपने देखा कॉपर है, कॉपर का रंग कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। तो अलग अलग है। तो यूजली क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूजली कैसे कलर होते हैं, तो ग्रे कलर होता है स्टूडेंट्स, या फिर कैसा कलर होता है इनका, सिल्वरी और सिल्वरी कलर के होते हैं जो अपनी मेटल्स हैं। जबकि जो हमारी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल का केस हमने कैसे बताया था भी, ये क्या होती है, कलरलेस है। जो हमारी नॉन मेटल है वो कलरलेस है, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वेराइटी ऑफ कलर्स पाए जाते हैं। तो वैसे तो हम कलरलेस हैं, बट वेराइटी ऑफ कलर प्रेजेंट, यानी यहाँ पर क्या होती है, वेराइटी प्रेजेंट होती है कलर की, वेराइटी ऑफ कलर प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर। तो ये आप लिख लेंगे भी, वेराइटी ऑफ कलर्स यहाँ पर शो करते हैं। तो लिख लेंगे बट शो वेराइटी ऑफ कलर, तो ये कलर को शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे 12 पॉइंट। 12 में से यदि आप 8-9 भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, और सारे के सारे इजी हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है भी इनमें बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप लोगों को आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ भी किसके बारे में, हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम 5-6 बातें पढ़ेंगे, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी नॉन मेटल और नॉन मेटल्स की। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब केमिकल प्रॉपर्टी भी अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इनके डिफरेंसेस देखेंगे। जो डिफरेंसेस आप लोगों ने पहले देख चुके हैं, तो उन डिफरेंसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, पॉइंट्स है हमारे, सिंपल से पॉइंट होंगे, उन पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट किसका है, अब ये केमिकल है तो आपने लिख लेना है भी ये केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, ये फिजिकल है। और यदि आपका एग्जाम के अंदर सीधा ही आता है मेटल नॉन मेटल के, तो आप दोनों को मिला के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं आएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन विद, भी किसके साथ रिएक्शन हो रही है हमारी, उसके साथ देखेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे हम रिएक्शन विद, भी किसके साथ हमारी इनकी रिएक्शंस होगी। तो इस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए भी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। सबसे पहले की बात करूं मैं, तो क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है आपको पता है, मेटल ऑक्साइड आर फॉर्मड। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड होते हैं विच आर बेसिक इन नेचर। तो ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, नेचर के अंदर कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो आप लोगों को पता है, याद आया होगा। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड आर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर कैसे हैं, एसिडिक इन नेचर। तो ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को याद होगा, पहले भी दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते थे, मेटल के भी और नॉन मेटल्स के भी, लेकिन उनके ऑक्साइड के बीच में डिफरेंस क्या होता था, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम रिएक्शन, जो सेकंड रिएक्शन है मैं किसकी लिखता हूँ, रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ दिमाग में आ रहा है, तो क्या बनाते थे, नॉन मेटल क्या बनाती थी, मेटल क्या बनाती थी, मेटल हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या होते थे, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते, तो मेटल्स ऑक्साइड आर फॉर्म्ड, मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म होते थे यहाँ पर। जबकि जो नॉन मेटल के केस में, तो नॉन मेटल वाटर के साथ क्या नहीं करती थी, जनरली डू नॉट रिएक्ट। ज़्यादातर केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, तो हम लिखेंगे जनरली डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती स्टूडेंट्स। फिर हम देखेंगे किसके साथ, फिर हम देखते हैं डिल्यूट एसिड के साथ। तो डिल्यूट एसिड के साथ भी आप लोगों ने देखा था पहले, तो क्या करती थी डिल्यूट एसिड के साथ, डिल्यूट एसिड। तो डिल्यूट एसिड के बारे में आपने पढ़ा था अभी, मेटल्स क्या थी, मेटल आर रिएक्टिव थी किसके, हाइड्रोजन के साथ। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, मेटल्स विच आर रिएक्टिव देन, यानी कि जो क्या थी, रिएक्टिव थी, रिएक्टिव देन किसे, रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे गिव, वो क्या करते थे, दे गिव हाइड्रोजन गैस विद डिल्यूट एसिड, किसके साथ, विद डिल्यूट एसिड के साथ। तो ये था। जबकि हमने मेटल के केस, नॉन मेटल के केस में क्या पढ़ा था, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, उसके अंदर हमने एक्सेप्शन भी पढ़ा था, डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। तो यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था, लेकिन एक्सेप्शन को छोड़ के क्या नहीं है, जो हमारी सारी की सारी नॉन मेटल्स है वो क्या नहीं देती स्टूडेंट्स, वो जो हमारे डिल्यूट एसिड है उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, साल्ट के बारे में पढ़ा था। तो साल्ट की प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। तो वहाँ पर साल्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर पढ़ा था भी जो क्या होती थी, मेटल मोर रिएक्टिव हो, लेस रिएक्टिव हो, उसके सॉल्यूशन में से अलग कर देती थी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भी क्या क्या इनके डिफरेंसेस थे। तो ये भी काफ़ी आप लोगों को पढ़े थे हमने, ये इनके एक्सेप्शन भी किए थे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को याद होने चाहिए थे वो। यदि याद नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को आप जो हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको इस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग यहाँ इससे रिलेटेड PDF को डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट था किसका, फोर्थ पॉइंट था हमारा साल्ट का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साल्ट सॉल्यूशन। तो आप साल्ट सॉल्यूशन के बारे में क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, तो साल्ट सॉल्यूशन के बारे में मैं यही कहूँगा भी मेटल्स which are more reactive, which are more reactive, they displace less reactive metal, less reactive metal from their
साल्ट सॉल्यूशन, उनके क्या करते थे, जो साल्ट सॉल्यूशन होते थे उनमें से क्या कर देते थे, उसको स्टूडेंट्स डिस्प्लेस कर देते थे। जबकि आपने क्या देखा था, किसके केसेस की बात करूं मैं, नॉन मेटल के केसेस की बात करूं तो नॉन मेटल के केस में क्या था, नॉन मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स, उसके केस में भी यही था। जो हमारी नॉन मेटल थी, नॉन मेटल विच आर मोर रिएक्टिव, जो क्या थी, विच आर मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इसको जो क्या होता था, उसका साल्ट सॉल्यूशन था उसमें से अलग कर देते थे, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो ये हमारी स्टूडेंट 4 डिफरेंस था। तो ये सारे के सारे लगभग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आप लोगों को कोई खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ क्या होता था हमारा, यदि आप लोगों को याद हो, क्लोरीन के साथ हमने क्या किए थे, क्लोराइड की फॉर्मेशन होती थी। तो इसके अंदर क्या होता था, अभी मेटल क्लोराइड आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या बनते थे स्टूडेंट्स, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल क्लोराइड आर फॉर्म्ड, मेटल क्लोराइड आर फॉर्म्ड विच आर कैसा था, आयनिक इन नेचर, जो क्या होते थे, आयनिक की फॉर्मेशन करते थे, आयनिक इन नेचर। जबकि मैं क्या करूं, बात करूं किसकी, मैं बात करूं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल के क्या होते थे, नॉन मेटल क्लोराइड्स आर फाउंड विच आर कोवलेंट इन नेचर। तो जो नॉन मेटल्स थे, नॉन मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती थी, नॉन मेटल क्लोराइड आर फॉर्म्ड, और ये कैसे थे नेचर में, आर फॉर्म्ड विच आर कोवेलेंट इन नेचर, कैसे होते थे, कोवेलेंट नेचर के होते थे स्टूडेंट्स। तो हमारी इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है बच्चों हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि जो कोवेलेंट है और वो कैसे होते हैं, आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। जबकि इसके केस के अंदर क्या था है, ऐसा नहीं होगा, उसके केस के अंदर कोवलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन होंगी। क्योंकि मेटल्स हमारे जनरली क्या बनाते हैं, जो मेटल्स है हमारे वो जनरली नॉन मेटल्स तो कोवलेंट बनाते हैं करेक्टर में, और जो हमारी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो मेटल तो हमारे आयनिक और नॉन मेटल्स हमारे कोवलेंट बनाते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, लास्ट डिफरेंस रहेगा इसके साथ। तो हम 6 पॉइंट के अंदर लिखते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ हम क्या लिखेंगे भाई, आयोनिक मेटल हाइड्राइड आर फॉर्म्ड, आयनिक मेटल हाइड्राइड आर फॉर्म्ड। जबकि इसके केस के अंदर कैसा होगा, कोवेलेंट हाइड्राइड आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या होता था, आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती थी स्टूडेंट्स। तो ये थे इनके बीच के डिफरेंसेस स्टूडेंट्स। तो डिफरेंसेस आप लोगों ने देखे होंगे भाई क्या थे, ये इनके मेटल और नॉन मेटल के बीच के डिफरेंसेस थे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के ऊपर कमेंट करें स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को। और यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना रहेगी आपकी कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। बाय बाय।